मैं चैलेंज करता हूं मास्टर मुजाहिद को, अगर अपनी मां का दूध पिया है वो, तो डॉक्टर जावेद का वो टिकट काट के दिखाए। अगर वो डॉक्टर जावेद का टिकट काट के अगर नहीं दिखाया, तो अगर उसको राजनीतिक से इस्तीफा देना होगा उसको। तो जो है किसी का टिकट काटने के लिए चला है, वो इतना सस्ता है टिकट काटने का, वो काट के दिखाए डॉक्टर जावेद का टिकट। अगर उनको है बवासीर की बीमारी, कहीं बैठ ही नहीं पाता है चैन से, कहीं अच्छे नहीं लगता है लोग को, तो जिसको बवासीर की बीमारी होगी तो वो चैन से कभी नहीं बैठेगा। अरे भाई, आवेदन उसने दिया नहीं, वो आवेदन दिलवाया जाता है। ये आवेदन दिलवाया जाता है मास्टर मुजाहिद के ही क्या कहते हैं कि द्वारा। आपको जानकारी में दे दूं, ये घटना होती लगा रहे हैं सर उस पर का जो है रंगदारी का केस लगाया है। अरे कम से कम मेरे स्टेटस के हिसाब भी तो लगाना था। अरे 5 करोड़ का लगाते, 1-2 करोड़ का लगाते, चलिए एक सम्मानजनक कम से कम 50 लाख का भी तो लगाते। मेरा तो 6 लाख रुपया जो है 3 महीने में मेरे भैंस जो है, ये जो भैंस है मेरा, ये 100 लीटर दूध, 100 लीटर से ऊपर दूध हमारे जो है प्रत्येक दिन का है। आप कैलकुलेशन कीजिए, आप 6 लाख रुपए के करीब तो मेरा क्या कहते हैं कि 3 महीने के अंदर में भैंसों से आता है। आप सोच सकते हैं साहब, 2 भरी चैन वाला मजदूर कितना पूंजीपति मजदूर होगा। जिस मजदूर का 30 से 40 लाख रुपए कंपनी में बकाया होगा, सोच सकते हैं कितना बड़ा मजदूर होगा। जिस मजदूर का बहन भी मुखिया होगा, सोच सकते हैं कितना बड़ा मजदूर होगा वो। जिस मजदूर का घर 2 मंजिला होगा, सोच सकते हैं कितना बड़ा मजदूर होगा वो। अरे आज नीतीश कुमार को कमजोर करने का अगर सबसे बड़ा काम किया है किशनगंज में, तो इन्हीं लोगों ने मिलकर के किया है। क्योंकि उनके नाम को बेच करके इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पॉकेट भरने का काम किया है इन लोगों ने। तो इंदन का एमपी है ना किशनगंज में, और उस एमपी का आप इतना विरोध करवा रहे हैं, इतना विरोध करवा रहे हैं, ये है गठबंधन। आदाब, मैं रियाज रही और आपसे का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गांव में। कोचाधामन एक ऐसा विधानसभा है जहां पे राजनीति जो होती है हमेशा गर्म रहती है। यहाँ पे महागठबंधन का दिखता ही नहीं है। जहाँ पे नीतीश जी और लालू जी पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में भी इंडिया जैसे गठबंधन की बात करते हैं, उसी मामले में, उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो कोचाधामन में हमेशा जदयू और आरजेडी के बीच झगड़ा चलता है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पूरा गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि पूरा जिला गरमाया हुआ है। और एक मामला सामने में आया है जो कि कोचाधामन के विधायक हैं इजहार एसपी साहब, उनके साहबजादे हमारे साथ अभी हैं इम्तियाज़ एसपी साहब, जो कि विधायक प्रतिनिधि भी हैं। आरोप है और उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि उन्होंने ठेकेदार को मारा है। क्या घटना है, क्या घटना की सच्चाई है, आज विधायक प्रतिनिधि जी अपने से बताएंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया रियाज भाई। सबसे पहले मैं कोचाधामन विधानसभा के तमाम वासियों को सलाम करता हूं। और रही बात जो आपने अभी मुझे पूछा घटना के बारे में, और बोला कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि आपको सबसे पहले एक जानकारी दे दूं जी कि जो वीडियो मेरे खिलाफ में, मेरे विरुद्ध में चलाया जा रहा है, उसको जो है पूरा वीडियो नहीं चलाया गया। अगर उस वीडियो को जो कैप्चर किया है तो जाहिर सी बात है कि पूरा कैप्चर किया है। क्योंकि जिस लोकेशन में घटना थी और जिस लोकेशन में बैठ करके उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड करवाया है, तो वो जो है अगर पूरी वीडियो आप अगर देख लेते तो आपको आज ये सवाल हमसे यहाँ पे पूछने की नौबत नहीं आती। घटना रहा सवाल, घटना हुआ कैसे, घटना हुआ क्या। सबसे बड़ी पहली बात तो ये चीज़ है कि उस तरह का कोई घटना ही नहीं हुआ जिस तरह का घटना दिखाया जा रहा है। हमने अपने घर से जो है, मैं पेट्रोल पंप जा रहा था, समय तकरीबन जो है 1 के करीब में, 1 या 1:15 के करीब में होगा समय। मैं यहाँ से निकला, जा रहा था मैं अपना पेट्रोल पंप की तरफ, तो बरवट्टा हाट जिस जगह में ये घटना हुई उससे कुछ देर पहले से ही जो है मेरी गाड़ी रुक गई। चूँकि जाम की स्थिति बनी हुई थी, तकरीबन 10 से 12 मिनट, अप्रोक्स 10 से 15 मिनट के अंदर का जो है हमने इतना देर जाम में वहाँ पे फंसा रहा। उसके बाद जब मैं जहाँ पे काम चल रहा था नाले का, उस जगह में मैं जब पहुँचा तो देखा कि वहाँ पे एक मज़दूर काम कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि ये रोड बायसी टू डिगल बैंक बन रही है। 600 समथिंग करोड़ का ये रोड है, और इस रोड में इतनी बड़ी मार्केट है बरबट्टा हाट,
और वहाँ पे नाला का काम चल रहा है और उस नाले में एक आदमी काम कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि काम में कितनी लापरवाही बरती जा रही है। तो जब मैं वहाँ एक पे मजदूर या ठेकेदार? नहीं, या सुपरवाइजर? एक मजदूर जो है काम कर रहा है, एक मजदूर काम कर रहा है, पूरे नाला में, पूरे नाला में एक मजदूर काम कर रहा है। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वो लड़का जो है नाले के अंदर में बैठ कर के नाला में तार बांध रहा है और रोड पर उसका जो सेटरिंग जो है आधे रोड से ज़्यादा जगह में वो सेटरिंग जो है बिखरा हुआ है। उसको बिखरा करके पूरा जो है रोड के ऊपर रखा हुआ है और आधे रोड में उधर जो गड्ढा और पानी है। मैं पहुंचा उस जगह में। पहुंचने के बाद जो है चूँकि उधर से एक कोई गाड़ी आ रही थी, मेरे हिसाब से सर उसमें बालू लोड था, वो ट्रक आई, वो मेरी गाड़ी वहाँ पर रुकी। मैंने उस लड़की को बोला कि रे बाबू, मेरा बोलने का भी अंदाज यही था, कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल प्यार से उसको बोला। मैंने रे बाबू, इस सेटरिंग जो पूरा रोड में बिछा के रखे हो इसको हटाओ। तो वो लड़का हमको वहाँ से जवाब देता है कि उधर से जाइए। तो फिर मैंने गाड़ी खोला, मैंने बोला कि इस तरह का तुम भाषा क्यों इस्तेमाल किया, चलो ऊपर आओ। तो वो जो है फिर आने में थोड़ा सा आनाकानी किया। फिर बोले उसको 2-4 बार बोले तो देखते हैं कि ऊपर आया। ऊपर आने के बाद मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा सुपरवाइजर कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है पे? तो बोला कि वहाँ पे जो होटल में बैठा हुआ है जी। मैं उसको पकड़ करके लेके गया उसको मैंने होटल में, और वहाँ देखा कि उसका जो है, मैं तो नहीं जानता था कि कौन सुपरवाइजर है, कौन मालिक है, कौन क्या है नहीं है। मैंने देखा कि उसका जो जिम्मेदार है उस वहाँ का, उसको बोला तो उसका जो बोलने का जो लिहाजा था, उसका जो बोलने का जो तरीका था, तो उस तरीके के हिसाब से और जो उसका शब्द थे, तो उस शब्द को सुनने के बाद जो है वहाँ पे जब बैठे हुए थे कुछ लोग, वो सारे लोग उग्र हो गए उसको मारने के लिए, और मार के धारा पकड़े उसको स्टार्ट भी कर दिया लोगों ने वहाँ पे। चूँकि घटना पे मैं था और मैं एक जिम्मेदार इसके हिसाब से, और प्लस ये बरवट्टा मार्केट है, हम लोग यहाँ के ज़िम्मेदार भी हैं। तो मैंने जो है इस बीच में बीच बचाव करते हुए जो है 2-4 बात इन लोगों को कहा और 2-4 बात मैंने जो वहाँ पे जो नाले का जो ठेकेदार था मैंने उसको भी कहा। उसको भी कह करके जो है फिर मामला को रफा दफा करके जल्दी तेज़ी में करा के स्टार्ट कराओ, थोड़ा सा गर्माहट की अंदाज में मैंने बोला। उसके बाद जो है मैं वहाँ से निकल करके चला आया। उसी बीच में जो है मैं पंप गया, पंप से मैं फिर घर आ गया। घर आने के बाद जो है कम से कम असर और मगरिब के दरमियान का बीच का दरमियान होगा। इस दरमियान में उसका जो है कोई आदमी मुझे फ़ोन किया। मैं बोला मैं मुखिया साजाद बोल रहा हूँ आपको टेहरागाछ से। अभी जो घटना हुई ये घटना हमारे छोटे बहनोई थे, उसके साथ भैया ये घटना हुआ और आपसे मिलना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो अपने निवास पे हूँ। बोले कहाँ पर हैं आप भैया? मैं अपने निवास पे हूँ, आ जाइए। आया, यहाँ पे आया, बैठा, चाय नाश्ता हुई, इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन में पता चला कि वो आदमी जो है पहले से ही उसके घर पे भी मैं गया हूँ मुखिया साजाद के। चूँकि 2015 के चुनाव में जब हमारे छोटे बहनवी तौसीफ आलम जो चुनाव लड़ रहे थे वहाँ पे, तो टेहरागाछ का संयोग से प्रभारी मैं ही था जी। और मैं जब उसके घर पे भी गया, वहाँ पे जाने के बाद जो है उसको फिर इंट्रोडक्शन के बाद पता चला कि अरे भाई आपसे तो पहले के जान पहचाना। तो बोला कि चलिए हटाइए, कोई बात नहीं भैया, ये सब तो नहीं होना था, आप भी सब नहीं पहचाने, वो भी आपको नहीं पहचाना, ये सब हो गया। और काम उम करेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छोटा बहन भी है और किसी तरह का कोई बात नहीं होना चाहिए लोगों के द्वारा। हम बोले नहीं कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए, काम अच्छा करने बोले, अच्छा काम करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और भाई सब तो अपने बीच का आदमी ही है। मामला रफा दफा हो गया, मामला ख़त्म भी हो गया, हाथ मिलावली हो गया। वो बोले कि विधायक जी से मिलना है, थोड़ा सा मिल लेते हैं। अब्बा जो है हमारे सो के उठे थे, सो करके उठ करके वो जो है तस्बीह हाथ में लेकर के तस्बीहात पढ़ते हुए वो जो है पूर्व साइड में वहाँ पे था, मकान वाला काम चल रहा है, वहाँ पे आके अपना रुके हुए थे। ये जाके मिले, सलाम सलाम, हम इंट्रोड्यूस भी कराए कि मुखिया साजा साहब हैं। और ये जो लड़का के साथ जो मार्केट में जो झमेला हुआ था लोगों का, तो उसमें जो है यही इसी का था। तो कौन झमेला, उस तब तक विधायक जी को खबर नहीं थी। तो फिर विधायक जी जो है बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई मामला नहीं है ना, कुछ नहीं, ठीक है जाइए आप लोग। चले गया, मामला ख़त्म हो गया। इसी दरमियान में रात को तकरीबन 11 बज कर के, तकरीबन नहीं एक्यूरेट टाइम बता रहा हूँ मैं, 11 बज कर के 31 मिनट में मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है। मैं जब मोबाइल को खोला तो देखा कि साजाद भाई का मैसेज है। भाई उसने मुझे भेजा अपना ये कि भाई देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख रहा है ना, मैंने वो वीडियो भेजा पहले मेरे। उसके बाद मैंने उसको पूछा कि भाई ये आपको जो है कौन भेजा?
चूँकि मैंने उसको बोला कि भाई ना ये मेरे तरफ से कोई वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, और उन्होंने मुझे एक ही बात बोला कि भैया देखिए ये गलत है, आप लोग ऐसा घटना हो गया, वीडियो चला रहा है तो हम लोग का क्या इज्जत रह जाएगा। इसी लैंग्वेज में उसने मुझसे सवाल किया। मैंने कहा नहीं भैया ऐसा कोई बात नहीं है, ये वीडियो मैं जानता भी नहीं हूँ। फिर मैंने उससे पूछा भी कि फेसबुक पे डाला है कि व्हाट्सएप पे डाला है, और फिर हमने उसको ये भी सवाल किया ये आपको भेजा कौन। तब उसका स्क्रीनशॉट आपको मैंने दिखाया। उससे बोला कि मैं इसको मास्टर मुजाहिद ने मुझे भेजा। ये बात कौन बोलता है? मुखिया साजाद की जुबानी है, और वो बोलता है और हमको भेजा भी है वो कि हमको मास्टर मुजाहिद ने मुझे भेजा। बड़ा अफसोस हुआ सुन करके। हालांकि मैंने एक इसमें भी अंदाज में बोला कि साला बताइए भाई, ये लोग लड़ाने का काम करता है, मामला ख़त्म हो गया, फिर इसको क्या कहते कहाँ से। उसका जब मैंने फेसबुक खोला तो उनके सारे लोगों के पोस्ट में जो है सिर्फ यही वीडियो इसको जो है एडिटिंग करके, चूँकि घटना कितना सेकंड का तो था ही घटना, शुरू से जो वहाँ से आया, आने के बाद जो जहाँ पे जिस समय धक्कर पकड़ वाली बात हुई ना, तो वो मुश्किल से हम सोचते हैं कि 30 सेकंड का भी घटना नहीं होगा वो। भाई होता ना, दो आदमी गुफ्तगू कर रहा है, एक मामला हुआ, लेकिन उसी बीच में मैं भी प्रेजेंट था तो वहाँ से उसको हटा दिया। फिर मैंने जो है उसको बोला, मामला फिर ख़त्म हो गया। फेसबुक पे इतना कुछ, तो जवाबी तौर पे हमारे लोगों भी ने उसको जवाब दिया। ये बात देकर के मामला समाप्त हो गया। 12 बजे तक जो है ये मामला, और कुछ भी नहीं हुआ। ये रहा उस दिन का घटना की कहानी। मामला रफा दफा हो गया रात को 12 बजे तक। तो फिर वही आदमी, वही सुपरवाइजर नौशाद साहब जा करके आपके खिलाफ में आवेदन देते हैं। तो आवेदन में ये भी लिखा आता है कि उनसे आपने रंगदारी में 5 लाख टका मांगा है, और उस धगर बगर में 2 भरी चैन, सोना का चैन आप उसे छीन लेते हैं। तो क्या सच्चाई है सर इसमें? सबसे पहले बात ये चीज़ देखिए कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि आवेदन वो दिया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो आवेदन उसने दिया नहीं, वो आवेदन दिलवाया जाता है। ये आवेदन दिलवाया जाता है मास्टर मुजाहिद के ही क्या कहते हैं कि द्वारा। आपको जानकारी में दे दूं, ये घटना होती है। आरोप लगा रहे हैं सर उस पर? अरे प्रूफ है मेरे पास, अच्छा। सबूत है मेरे पास। जदयू खेमे के सारे लोगों ने मिलकर के मेरे साथ में षड्यंत्र रचा है। आपको मैं दिखा दूं, एक तो एविडेंस मैंने आपको वो दिखाया, दूसरा एक चीज़ देखिए, और मैं आपको बता दूं कि एक ये भी फोटो देखिए। देखिए ये फोटो कौन सा है? ये सबसे पहला फोटो इसमें जो है वायरल हुआ था जिस समय कि भाई आवेदन दिया, पीड़ित ने आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद जो है वो एफआईआर कराया, 5 लाख रुपए रंगदारी मांगा, 2 बड़ी चैन खींचा। ये देखिए इस वीडियो को, इस फोटो को देखिए, आप गौर से दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें जो ये देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो ये शख्स खड़ा है इसका नाम है प्रहलाद सरकार। प्रहलाद सरकार बहुत ही नामचीन आदमी है प्रहलाद सरकार। और ये सदस्य राज्य परिषद जदयू प्रभारी कोसी क्षेत्र, पूरे हमारे कोसी क्षेत्र सीमांचल क्षेत्र का जो है ये प्रभारी है। ये आदमी उन्हीं लोगों के द्वारा भेजा जाता है, और जाकर के जो है बीजेपी के साथ मिल करके ये लोग जाकर के हमारे ऊपर में बीजेपी को एक आगे का एजेंडा बना करके, लोजपा को आगे का एक मोहरा बना करके उसके साथ मिल करके जाकर के हमारे ऊपर में लोग एफआईआर करवाने का काम करता है। चूंकि यहाँ तो भाई जदयू को चला कौन रहा है? किशनगंज में जदयू को चला रहा है बीजेपी के लोग। आज जदयू से जितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, सारे लोग जितने भी बैठे हुए हैं वो बीजेपी के लोग का कब्जा किया हुआ है। जो लोग अभी हैं प्रेजेंट में वो सारे लोग बीजेपी के हैं। अगर बीजेपी का नहीं रहता तो जदयू का ये दशा नहीं होता पिछले चुनाव में। ये तो इन लोगों की दलाली पर नकेल कसा गया है, इन लोगों का दलाली को रोका गया है, जिसके कारण की वजह से इन लोगों के बीच में एक छटपटाहट सी है। अब ये लोग जो है तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं। अब रही बात रंगदारी 5 लाख की, तो मैं सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दूं रियाज साहब कि मैं तो इसके ऊपर मानहानि का केस करूंगा कि इसने मेरे ऊपर जो है 5 लाख का जो है रंगदारी का केस लगाया है। अरे कम से कम मेरे स्टेटस के हिसाब भी तो लगाना था। अरे 5 करोड़ का लगाते, 1-2 करोड़ का लगाते, चलिए एक सम्मानजनक कम से कम 50 लाख का भी तो लगाते। मेरा तो 6 लाख रुपया जो है 3 महीने में मेरे भैंस जो है, ये जो भैंस है मेरा, ये 100 लीटर दूध, 100 लीटर से ऊपर दूध हमारे जो है प्रत्येक दिन का है। आप कैलकुलेशन कीजिए, आप 6 लाख रुपए के करीब तो मेरा क्या कहते हैं कि 3 महीने के अंदर में भैंसों से आता है। तो मैं क्या कहते हैं कि इसका 5 लाख रुपए से रंगदारी मांगूंगा। खैर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, यहाँ के अवाम से आप पूछेंगे कि अस्फी परिवार जो है, अस्फी फैमिली जो है, वो पैसा ले सकता है किसी से छीन करके, कि पैसा वो जो है लोगों के अंदर बांट सकता है, गरीबों में बांट सकता है? ये मुझे अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों से पूछेंगे सारे लोग बताएंगे।
ये उनके खुद के लोग बताएंगे, उन जो दलालों का जो ग्रुप, जो गैंग है, उनके लोग बताएंगे ये चीज़ की भाई एसपी परिवार क्या है। सर एक सवाल और है कि चैन चैन चैन। दो बड़ी देखिए, सोना का चैन आप चैन रह गया उस इसमें। झड़प में आपने उससे छीना है। ये आरोप है। आप सोच आवेदन सकते हैं में इससे लिखा भी पहले गया। उन लोगों ने क्या चलाया कि मजदूर को मारा, मजदूर को पीटा। आप सोच सकते हैं साहब, 2 भरी चैन वाला मजदूर कितना पूंजीपति मजदूर होगा, जिस मजदूर का 30 से 40 लाख रुपए कंपनी में बकाया होगा, सोच सकते हैं कितना बड़ा मजदूर होगा। जिस मजदूर का बहन भी मुखिया होगा, सोच सकते हैं कितना बड़ा मजदूर होगा वो। जिस मजदूर का घर 2 मंजिला होगा, सोच सकते हैं कितना बड़ा मजदूर होगा वो। अरे ये सारे लोग जो है एजेंट सब लोग दलाल हैं। इन दलालियों का शामिल, इन दलालियों का जो आप चिट्ठा अगर मैं खोलूँगा तो आप दंग रह जाएंगे। इस रोड में जो मिट्टी जो गिर रहा है, मेरे घर के बगल में कैंप है साहब, मैं एक दिन भी उस कैंप के अंदर झांका तक नहीं हूँ कि कैंप के अंदर क्या है नहीं है। एज एक होता है ना कि चलो भाई मेरा इतना बड़ा कैंप है तो मैं वहाँ पे गया, मैं कभी जाने की ज़रूरत जहमत नहीं समझा वहाँ पे। और उस कैंप के अंदर में जितना सारा क्या कहते हैं कि रंगरलिया होता है, जितना सारा वहाँ पे दारू का कारोबार होता है, जितना सारा वहाँ पे नशा का कारोबार होता है, मैं इन चीज़ों को तो अभी बोलना नहीं चाहता, चूँकि बोलूँगा तो सारा बात एक चीज़ आएगा कि उसके साथ घटना हुआ है, तो इसलिए ये बोल रहा है। उस कैंप के अंदर में इसी रोड का जो मिट्टी जो गिरा था, इन मिट्टी का पूछ लीजिएगा कभी, आप देखेगा मास्टर के साथ में एक लौंडा रहता है, लड़का रब्बानी नाम है उसका, जिसका घर 3 जगह है, गोस्तरा, भगाल और क्या कहते हैं कि किशनगंज। आप पता कर लीजिएगा, किसी दिन जा कर के जो है हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल खुला है वापस, ये किशनगंज जो आपको बिजली ऑफिस है जी, उसके आगे जाके बैठ के रहिए, आपको हर 2 दिन 4 दिन पर मास्टर मुजाहिद की गाड़ी उसके घर पे जाते हुए मिलेगा। वहाँ पे हिसाब लेने के लिए जाता है कि कितना रुपया का तेल लिए, कितना रुपया का मिट्टी काटे, कितना टेलर मिट्टी हुआ, कितना रुपया वहाँ से उठाए। और वो लोग कहता है कि हम लोग रंगदारी करेंगे, हम लोग पीसी लेंगे। यही पीसी की बात आती है हबीबुर रहमान साहब और सुशांत गोप साहब। उन दोनों आदमी का आज 3 वर्ष से हमारे विधानसभा में काम चल रहा है। उन दोनों से पूछा जाए कि आप लोग से कितना कितना रुपया आप विधायक जी को दिए हैं, कितना बार आपसे क्या कहते हैं कि आपको कलर पकड़ के आपको घिसेट करके वो रंगदारी लिया है। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सुशांत गोप जी का नाम बोले आप, हबीबुर रहमान जी का नाम बोले, फिर वही लोग आपके खिलाफ में जा करके नहीं, वो काम कर रहे हमारे विधानसभा क्षेत्र में जी। वो तो मैंने क्या बोला, ये ठेकेदारों की जो ये है रंगदारी है, ये ठेकेदारों का जो मनमानी जो काम है, जो गलत काम है, इसको अगर मैं रोकने गया, इसको अगर मैं टोकने गया तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि 5 लाख रुपया रंगदारी मांगता है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि 2 भरी चैन छीन लिया, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि घिसट करके मारा। अरे मुझे मारना ही रहता, मुझे अगर तुमको अगर मारने का ही नहीं रहता मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ के अवाम है, अगर सब लोग अगर एक दिन अगर चाह लेगा ना, देखिए एक बात याद रखिएगा साहब, अवाम सोया हुआ आदमी है, उसको ज़्यादा कुरेदिए मत, ज़्यादा उगाड़िए मत, नहीं तो एक दिन यही अवाम जो है ना, सब लोग जो ठेकेदार और ठेकेदार के जो दलाल हैं, दौरा के जिस दिन बरबट्टा हाट, और बरबट्टा हाट तो छोड़िए, दौरा के जिस दिन पूरे इलाके में मारेगा ना, तो उस दिन कहिएगा कि नहीं, अवाम भी जो है पब्लिक से बड़ा कोई नहीं होता है। पब्लिक की मार जिस दिन लगेगी इन दलालों को, पब्लिक की मार लगेगी जिस दिन ठेकेदारों को, पब्लिक की मार लगेगी जिस दिन इस रंगदारों को, तो उस दिन पता चलेगा कि अवाम भी कोई चीज़ होती है, जनता से बड़ा ताकत कोई नहीं होता है। सर एक आखिरी सवाल सर, कि पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार है और ऐसे में नीतीश जी और तेजस्वी जी के को लेकर के ये दोनों अभी इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, जिसमें पूरे देश के जितने भी विपक्ष दल हैं सभी एकजुट हो रहे हैं। बहादुरगंज में पूरा जिला में हर चीज़ सही चल रहा है, क्योंकि बहादुरगंज में भी अभी जो राजद के विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस के विधायक को हराया, वहाँ पे भी कोई हो हल्ला नहीं। देखा जाए तो विपक्ष यहाँ पे है ही नहीं, कोई विपक्ष नहीं है। और जो विपक्ष है MIM यहाँ पे विपक्ष में है, भाजपा विपक्ष में, वो लोग चुपचाप हैं। लेकिन आपके कोचावन का ये मामला आता है कि हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। यहाँ पे जदयू में और RJD में कभी भी मेल मिलाप नहीं रहता है, आखिर क्यों सर? व्यक्तिगत जो भी मामला होते हैं उसको पार्टी के साथ जोड़ करके आप लोग आगे पीछे आ जाते हैं, आखिर क्यों? मैं आपको बताता हूँ, इसी चीज़ को बताता हूँ। हमने MIM से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, फिर हम लोग जो है RJD में विलय कर गए, ठीक है। चूँकि यहाँ का जो संगठन था, जो BJP का जो संगठन है, इस संगठन के द्वारा ही आपको RJD को चलाया जा रहा था, इस संगठन के द्वारा ही आपको जदयू को भी चलाया जा रहा था। चलाने वाले जो किंग मेकर है वो एक ही है, उन्हीं के द्वारा जो ये दोनों को चलाया जा रहा था।
किशनगंज में तो इतनी धांधली मचा के रखा है सरकार के नाम पर, बालू का माफिया, एंट्री का माफिया। आप इतिहास उलट के देखिए, किसी का बॉडीगार्ड, किसी का और कोई, किसी का जा करके वहाँ पे रिश्तेदार जा करके बैठ करके बालुओं की गाड़ी से, 10 चक्का जो है मवेशियों की गाड़ी से, आपका जितना जो है लोग जो मवेशी, गरीब जो लोग जो मवेशी बेचने के लिए आते हैं, उनसे सब जगह से तो इन लोग ने लूट का एक खसोट बना के रखा था। सबसे बड़ा हब अगर पूरे बिहार के अंदर में सबसे बड़ा अगर हब अगर कोई था, जमीन की दलाली, गुरु की दलाली, बालू की दलाली, सारा चीज का तो हब एक किशनगंज है। आज नीतीश कुमार को कमजोर करने का अगर सबसे बड़ा काम किया है किशनगंज में, तो इन्हीं लोगों ने मिलकर के किया है। क्योंकि उनके नाम को बेच करके इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पॉकेट भरने का काम किया है इन लोगों ने। तो इसके कारण जो है, जब हम लोग आए, हम लोग आने के बाद जब इन चीज़ों पे नकेल कसा गया, ब्लॉक में इसका दलाल, आप एक भी आदमी हमारे ब्लॉक से निकाल दीजिए कि हमारे भाई एसपी परिवार से लेकर के एसपी, चाहे मेरे कोई एक वर्कर भी कोई ब्लॉक के अंदर में जाकर के दलाली कर रहा है, थाना में कोई दलाली कर रहा है, इन सारी चीज़ों पे जब नकेल कसा गया है, पासपोर्ट के नाम पर पैसा, फलना चीज़ के नाम पर पैसा, तस्का चीज़ के नाम पर पैसा, सब चीज़ों के नाम पर लूट और खसोट होती थी। हमने आने के बाद सबसे पहले इन चीज़ों पे कंट्रोल किया। इन चीज़ों पे जहाँ से कंट्रोल किया, तो अब वहाँ पे बात आती है क्या कि भाई अब दो पार्टियों के बीच में अब बनती ही नहीं बनता है। कैसे बनती बैठेगा? मैंने आपके जो इनकम ऑफ सोर्स था, मैंने उस पर जो लगाम लगाया, मैंने आपके हलक तक जो आपका जो मैंने जो पकड़ लिया, तो इसलिए अब मैं बदनाम हो रहा हूँ। और रहा सवाल गठबंधन की, तो ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ आरजेडी पे लागू नहीं होता है, इसका पालन जदयू वाले को भी करना पड़ता है। ऐसी गठबंधन है साहब। आपका महागठबंधन का एमपी है ना किशनगंज में, और उस एमपी का आप इतना विरोध करवा रहे हैं, इतना विरोध करवा रहे हैं, ये है गठबंधन। मैं चैलेंज करता हूं मास्टर मुजाहिद को, अगर अपनी मां का दूध पिया है वो, तो वो डॉक्टर जावेद का वो टिकट काट के दिखाए। अगर वो डॉक्टर जावेद का टिकट काट के अगर नहीं दिखाया, तो अगर उसको राजनीतिक से इस्तीफा देना होगा उसको। वो जितना उछलता है, जितना वो कूदता है, मैं उसकी सारी एक एक चिट्ठा, क्योंकि मामला अभी हमारे साथ में दूसरा चल रहा है, मैं इस मोड़ को ज्यादा तरफ नहीं ले आता हूं, मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बाद में बताऊंगा। एक एक चिट्ठा मैं उसके खिलाफ आपके सामने में खोल के रखूंगा। मैं उसको अगर हिम्मत है, उसको अगर, तो वो जो है अपने आप को इस चीज को साबित करे, और वो जो है किसी का टिकट काटने के लिए चला है, वो इतना सस्ता है टिकट काटने का, वो काट के दिखाए डॉक्टर जावेद का टिकट। यानी कहीं ना कहीं महागठबंधन का जो मामला है यहाँ पे इसी तरह चलते रहेगा? नहीं, चलते नहीं रहेगा, ओजान में चलते रहेगा? नहीं, चलते नहीं रहेगा जी। रियाज साहब एक बात सुनिए, हम लोग अस्थिर से बैठे हैं, है ना, और इसी में जो है ना, किसी आदमी को अगर यहाँ पे अगर बैठे हुए हैं ना, अगर आपको अगर बाबासीर अगर है, तो आप अस्थिर से नहीं बैठ पाइएगा, ठीक है। तो इन लोगों को है बाबासीर की बीमारी, कहीं बैठ ही नहीं पाता है चैन से, कहीं अच्छे नहीं लगता है लोग को। तो जिसको बाबासीर की बीमारी होगी, तो वो चैन से कभी नहीं बैठेगा। अरे भाई, हम लोग तो शांत आदमी है, हम लोग तो कभी सब चीज़ को देखते ही नहीं है, बस अपना काम करते हैं। फिर कुरेदता है लोग, रह करके कुरेदता है, 6 महीना साल भर जाता है, फिर कुरेदता है। तो जब भी कुरेदेगा, करारा जवाब मिलेगा इन लोगों को। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इम्तियाज एसपी गुड्डू साहब थे, जो कि पूर्व मुखिया हैं और अभी विधायक प्रतिनिधि हैं। इन्होंने पूर्व विधायक पर कई आरोप भी लगाए हैं और साथ ही साथ चैलेंज भी किए हैं कि लोकसभा टिकट डॉक्टर जावेद का काट के दिखा दें। अब आगे देखना दिलचस्प रहेगा, लोकसभा चुनाव है सामने में, क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि पूर्व विधायक भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं टिकट के लिए। बाकी जो भी आरोप थे, जो भी बात थी, आप लोग पूछ रहे थे, मैंने विधायक प्रतिनिधि के द्वारा पूरे बातों को आप लोगों के सामने में रखा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।